तो गाइस आज हम एक ऐसे वर्ल्ड में सर्वाइव करने जा रहे हैं जहाँ कभी भी धूप की रोशनी नहीं पड़ती। वहाँ चारों तरफ हमेशा, चाहे सुबह हो या शाम हो, हमेशा रात ही रहती है। जहाँ चारों तरफ हॉस्टल मॉन्स्टर का कोहराम मचा रहता है, जहाँ पेड़ का नामो निशान नहीं है। हम ऐसे वर्ल्ड में सर्वाइव कर पाएंगे, वो भी 100 दिनों तक। तो इस वर्ल्ड में हमारे कुछ बेसिक गोल भी होंगे, जैसे कि फुल नेदरराइट आर्मर कंप्लीट करना, आर्मर को और टूल्स को मैक्स एन्चेंट करना, एंड्री ड्रैगन और विदर को बीट करना, एंड फुली मैक्स बीकन बनाना, लाइटर कलेक्ट करने के बाद थोड़ा फ्लैक्स करना, और एक मेन गोल जिसके चांस 50-50 है, बाहर की दुनिया जाके बाहरी दुनिया घूमना, सारी दुनिया में लाइट की चमक देखना। ये एक इम्पॉसिबल थिंग्स है, लेकिन इसको हम पॉसिबल करके रहेंगे। और पूरी वीडियो जरूर देखना और एंजॉय करें हाउ आई सर्वाइव 100 डेज इन माइनक्राफ्ट केव ओनली वर्ल्ड। और एक मेन चीज, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे कंटेंट आते रहेंगे। एंड एंजॉय। तो हमारा वर्ल्ड भी जनरेट हो चुका है। इस केव में बहुत अंधेरा है, तुमको साफ साफ दिख रहा होगा क्योंकि मैंने फुल ब्राइटनेस वाला मोड पैक लगा रखा है ताकि तुम्हें वीडियो अच्छे से दिखे। इस वर्ल्ड की एक बेकार चीज ये है कि यहाँ पे कभी ट्रीज स्पॉन नहीं होते। हमें एक माइनक्राफ्ट ढूंढनी पड़ेगी, और यहाँ पे मॉन्स्टर इतने है कि हमारे पीछे ही पड़ चुके हैं। ये स्केलेटन गद्दार हमें पीछे शॉट मारता है। अब हम बस इनसे भाग ही सकते हैं। इनसे जैसे तैसे करके पानी में कूद के बच गया। तो मुझे पानी के पास एक छोटा सा होल दिखता है, तो मैं सीधा घुस जाता हूँ एक केव की तलाश में। और लकीली वहाँ एक केव भी मिल गई, और इस केव में एक ज़ॉम्बी स्पॉनर भी था। जैसे तैसे बचते बचाते मैं यहाँ तक पहुंच ही जाता हूँ, और मुझे माइनक्राफ्ट की यहाँ पे रेल दिखने लग जाती है। और फाइनली जाके इतनी मुश्किल से हमें एक लकड़ी प्राप्त हुई। 6 प्लैंक से मैंने एक क्राफ्टिंग टेबल और थोड़ी स्टिक बनाई। फिर मैंने 3 प्लैंक और लेके एक पिकेक्स बना ली। फिर थोड़े बहुत स्टोन जमा करे, खुद को स्टोन टूल्स में अपग्रेड किया। इस केव में तो बहुत सारा आयरन था, तो मैंने सारा जमा कर लिया। यहाँ केव स्पाइडर स्पॉनर था, मैंने इसे ब्लॉक कर दिया। फिर आयरन स्मैट में लगा दिया। जितनी भी लकड़ी हो सकती है मैंने सारी चुरा ली। मैंने आयरन से एक पिकेक्स और एक शील्ड बना ली, और गोल्ड भी जमा करने लग गया। इधर आयरन माइनिंग करने आया था, और मुझे एक डायमंड भी मिल गया, हमारा वर्ल्ड का पहला डायमंड। खाने को कुछ नहीं था, लेकिन ज़ॉम्बी मार के अपना पेट भरा। एक टाइम पे इन्होंने मुझे ऑलमोस्ट मार ही दिया था, लेकिन मेरी शील्ड ने बचा लिया। फिर मैंने अपने आप को फुल आयरन में कवर करा। जितना भी लकड़ी हो सके मैं सारा कलेक्ट करने लग गया और इस एरिया को गंजा कर दिया। फिर आ जाता हूँ मैं अपने ज़ॉम्बी स्पॉनर्स पे। इस चेस्ट में मिल जाता है मुझे एक गोल्डन एप्पल। फिर मैं इसके आसपास तोड़ने लग गया, क्योंकि मुझे बनाना है इसका स्पॉनर एक्सपी फार्म, जिससे हमें एक्सपी तो मिलेगी, लेकिन हमें रॉटन फ्लैश भी मिल जाएगा खाने के लिए। इसमें मैं तुम्हें कुछ ज़्यादा नहीं खाऊंगा, क्योंकि तुम्हें मेरे से ज़्यादा ही आता होगा इसे बनाना, इसलिए तुम्हें बोर नहीं करता। तो एंड का पार्टी दिखाऊंगा तुम्हें। इस एक्सपी फार्म में वाटर की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए मैंने 2 बकेट बना लिया और मैं निकल गया वाटर की खोज में। यहाँ पास में ही पानी था, तो मैंने पानी ले लिया। फाइनली मेरा फार्म कंप्लीट हो चुका है। ये मैंने स्टेयरकेस बनाया, यहाँ से हम अगर घूम फिर के जाना पड़ता है। वैसे इसमें अगर यहाँ से हम नीचे जाएंगे तो सीधा पहुँचता अपने स्पॉनर में। और यहाँ पे जरा स्पॉन भी हो चुके हैं, और यहाँ पे हम इसे जल्दी से ग्राइंड कर सकते हैं। ये 1 शॉट वाला तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसकी डेप्थ ज़्यादा नहीं है, जो ज़्यादा ऊंचाई से नहीं गिर पाते। मैंने टेम्परेरी अपना सारा सामान इस चेस्ट में रख दिया। फिर मैं एक साइड माइनिंग करने लग गया, क्योंकि हमें जाना है अब सरफेस में, क्योंकि अब हमने बेस भी बसाना है। बहुत देर तक की माइनिंग के बाद फाइनली हम सरफेस में पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ इतने सारे स्पॉन हो चुके हैं ये मॉब्स। फिर मैंने ये तय किया कि अब हम बेस अपना यही बनाएंगे। फिर मैं नीचे वापस आ गया, और जितना सामान ले सकता हूँ मैंने सारा सामान ले लिया। तो थोड़ी देर के लिए मैंने अपने ब्राइटनेस को नॉर्मल रखा, ताकि मुझे पता चल सके कहाँ अंधेरा और कहाँ हमें टॉर्च लगाना चाहिए। फिर मैं लग गया सारे एरिया पे टॉर्च लगाने के लिए। अब जितना भी टॉर्च हो सकता है मैंने सारी जगह पे लगा ही दिया। फिर मैंने यहाँ चेस्ट लगा के छोटा सा सेटअप बनाया, उसमें अपना सारा सामान डाल दिया। फिर मैंने हो बना के फार्मिंग स्टार्ट कर दी। मैंने इसमें पोटैटो, कैरेट सीड तीनों लगाए, और उसमें बोन मार के थोड़ा ग्रो कर दिया। जब मैं टॉर्च ऐड कर रहा था तब मुझे मिल जाता है एक विलेजर ज़ॉम्बी। फिर इसे मैं बोट में बिठा लेता हूँ, पानी से धक्का दे के जैसे तैसे इसे नीचे की पहुँचा देता हूँ। इसे नीचे पहुंचाने के बाद मैं इसे चारों तरफ से कवर कर देता हूँ। फिर मैं कोबलस्टोन की वॉल्स बनाता हूँ। एनिमल्स के लिए एरिया बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। इन सभी को अपनी खूबसूरत दिखाने के बाद ये मनमोहित हो जाते हैं और मेरे चंगुल में फंस जाते हैं। क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय, इससे तो बहुत मजा आएगा। थोड़ी देर फसल ग्रो होने के बाद मैं इन्हें खाना खिला देता हूँ, और अब हमारे पास भी अच्छा खाना है। फिर मैं एक्स्ट्रा खाना लेने के बाद चल जाता हूँ डायमंड की खोज में। फिर मैं थोड़ी देर स्ट्रेट माइनिंग करता हूँ, और थोड़े डायमंड भी मिल जाते हैं। माइनिंग करते करते मेरी पिकैक्स ने दम तोड़ दिया। फिर एक ब्रांड न्यू पिकैक्स बना दिया। फिर थोड़े बहुत नेदर पोर्टल और एन्चेंटिंग टेबल के लिए कलेक्ट करे ऑब्सीडियन। जब मैं ऑब्सीडियन माइनिंग कर रहा था मुझे दिख जाते हैं 2 डायमंड। फिर ऊपर वापस आके अपनी इन्वेंट्री क्लियर करता हूँ। फिर मुझे गोल्ड देख के लालच आ रहा था, तो मैंने थोड़े बना दिए गोल्डन कैरेट। फिर मैं वापस केव में आके कर देता हूँ स्ट्रेट माइनिंग डायमंड्स के लिए। हमारे माइनिंग सेशन के पहले डायमंड मिल जाते हैं, और उनके तोड़ते हुए खुशी के पल देखो। तो लास्ट के कुछ ब्लॉक तोड़ते ही इस पिकेक्स ने भी दम तोड़ दिया। फाइनली बहुत समय बाद मैं वापस आ ही गया।
लो भाई तुम्हारा चिकना बंदा फुल डायमंड में कवर और दोनों हाथ में गोल्डन थिंग्स। सब क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। ड्रिप चेक कर, ड्रिप चेक कर। उसके बाद फसल काटी और गोल्ड स्मेल्ट करने के बाद थोड़े और कैरेट बनाए, लेकिन मैंने उस कैरेट को थोड़ा छुआ भी नहीं। मैं पोटैटो से काम चला रहा था, वो भी बेग डाले, और मैंने यहाँ गधे वाली हरकत कर दी। मैंने अपने सील को रिपेयर करने के लिए 4 XP दे दी। इसी बीच में नेदर पोर्टल बना के नेदर चला दिया, क्योंकि हमें थोड़े कॉर्ड्स चाहिए, क्योंकि हमें बनाने कॉर्ड्स ब्लॉक, उसी से अब हमारा घर बनेगा। ठीक ठाक स्पॉन था, फिर मैंने थोड़े कॉर्ड्स भी जमा कर दिए। अब मुझे लगता है टाइम आ चुका अपना घर बनाने का। अब हम बनाने वाले माउंटेन हाउस। तुम बस इसका मॉन्टेज एंजॉय। रिप्ले में घर देख ही लिया होगा, लेकिन तुम्हें आगे से इसका घर दिखा देता हूँ, जो कि आगे से दिखने का कुछ ऐसा सा है। ऐसा कुछ खास नहीं है, जितना रिसोर्स था उतने रिसोर्स हमने बना दिया। तुम्हें मैं अपने घर का टूर देता हूँ। ये मेरा घर है, इसका फ्लोर देखो, मैंने कुछ भी ब्लॉक लगा दिए है, और इसमें ऊपर नीचे ऐसी मैंने कुछ वॉल बनाई है। और ये हमारा एक साइड से हो चुका है। ये हमारा स्टोरेज एरिया और स्मेल्टिंग एरिया, और यहाँ पे हमारा बेड है, यहाँ हम सो सकते हैं। और यहाँ से अगर नीचे जाए, यहाँ पे हमारा कुछ इधर उधर का काम हम कर सकते हैं। यही है हमारा घर, ऐसा कुछ खास तो नहीं है। तुम इसे बस रेटिंग दे दो आउट ऑफ 10 में से। अरे कुत्ते को क्या हो जाता है, रिकॉर्डिंग के टाइम ही भौंकने लग जाते हैं। फिर मैं थोड़ी सीप को गंजा करता हूँ, क्योंकि हमें ये काम टाइम टू टाइम करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम जाएंगे फिर नेदर में, थोड़े बेड फोड़ेंगे नेदराइट के लिए। फिर मैं थोड़ी प्रिपरेशन करने के बाद चला गया नेदर, क्योंकि अब हम जा रहे हैं फोर्ट्रेस, वहाँ से लाना है थोड़े ब्लेज रॉड्स, क्योंकि हमें उससे ब्रिंग स्टैंड बना के विलेजर को भी क्योर करना है। फोर्ट्रेस तो मिल चुका है, लेकिन ये ज़्यादा दूर नहीं था, बस हमको ये सोल सैंड वैली पार करनी थी, और हमें ये मिल चुका है। और ये परेशान करने यहाँ लग आ जाते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी ब्लेज रोड की ग्राइंडिंग स्टार्ट। यहाँ मैंने एक स्पॉट बना दिया, जहाँ से मैं इनको स्नाइपिंग करके पेल रहा था। फिर इनके लिए मैंने एक कॉकपिट जैसा एरिया बना दिया, और यहाँ पे इनको मैं पेल रहा था। फिर मैं ब्लेज रूट कलेक्ट करने के बाद निकल गया सीधा ओवरवर्ल्ड की तरफ। जब यहाँ 2 विलेजर बड़े हो गए थे, तो मैंने इनको लेफ्टन की जॉब दे दी थी, और ये एक लाइब्रेरी बन चुके हैं। अब मुझे पूरे अपने इंचेंटिंग टेबल को कंप्लीट करना है, तो उसके लिए आ जाता हूँ मैं पेड़ काटने, ताकि हम उनसे ट्रेड कर सके। बातों में मैंने इतनी पेड़ काट लिए कि मेरी एक्सी टूट चुकी है, और मैं अब आ चुका हूँ फार्मिंग करने, क्योंकि मेरे आलू भी खत्म हो चुके हैं। जितना आलू लेके गया था सब खत्म हो गए। फिर मैंने सारे आलू को पकाने के लिए रख दिया। उसके बाद मैंने बहुत सारे स्टिक बना के सारी ट्रेड करने लग गया फटाफट से। जब तक ये अपनी स्टिक की ट्रेडिंग रिफ्रेश कर रहे थे, तब तक मैं सोचता हूँ कि हमें एक विलेजर चाहिए जो हमें मैंडिंग दे दे। और आज मेरा इतना अच्छा लग चल रहा था कि पहले विलेजर ने मुझे मैंडिंग दे दी। फिर फटाफट से मैंने उससे एक बुक ले ली। मेरी डायमंड की एक्स की बलिदान व्यर्थ नहीं गई, मेरे इतने सारे उसने वुड दिया है। वैसे तो मैं एक सीक्रेट बता देता हूँ, मेरे भाई को माइनक्राफ्ट खेलना पसंद था, तो मैंने उसे लकड़ियों के काम में जुटा दिया। इस वजह से वो भी खुश और मैं भी खुश। जब मैं बाहर था, उसने अपनी छिछोरापंती करनी शुरू कर दी। अपने उसको साइज देख और विलेजरों का साइज देख। फाइनली बहुत देर तक ट्रेडिंग के बाद फाइनली मैंने अपना इंचेंटिंग टेबल कंप्लीट कर ही दिया। तो मेरे पास जितना भी लैपिस लजुली था, मैं सारा लेके आ गया। उसके बाद मेरे पे इतनी सारी एक्सपी हो गई थी ट्रेडिंग कर करके, मैंने सोचा मैं अभी तक इंचेंट कर ही लेता हूँ। मेरी लेगिंग्स में मिला प्रोटेक्शन 3 एंड ब्रेकिंग 3, हेलमेट में प्रोटेक्शन 3, रेस्पिरेशन 3, बो में पावर 4, स्वॉर्ड में शार्पनेस 4, चेस्ट प्लेट में अनब्रेकिंग 3, थॉर्न्स 2 और प्रोटेक्शन 4। बूट्स की बारी आते आते लेवल खत्म, तो फिर से चल जाता हूँ मैं ट्रेडिंग करने। बूट में मिलता है अनब्रेकिंग 3, फायर प्रोटेक्शन 4, जिसको मैं बिना देखे हटा भी देता हूँ। फिर से ट्रेडिंग के बाद लेवल 30 हो जाता है। डायमंड पिकस में मिलता है अनब्रेकिंग 3 और फॉर्चून 2, उसको मैंने डिसएंचेंट कर दिया, क्योंकि मेनली हमें चाहिए एफिशिएंसी, क्योंकि हमें जाना है एंशिएंट एमरी की माइनिंग के लिए। फिर से पिकेक्स में मिल जाता है फॉर्चून 2। लेवल 30 करने के बाद मिल जाता है डायमंड बूट में प्रोटेक्शन 4 एंड ब्रेकिंग 3, पिकेक्स में ब्रेकिंग 3, डिसएंचेंट। फिर मैं थोड़ी एक्सपी के लिए इतनी सारी मेंडिंग की बुक ले लेता हूँ। फाइनली इस पिकेक्स मिल जाता है ब्रेकिंग 3, एफिशिएंसी 4 और सिल्क टच। वैसे मुझे सिल्क टच नहीं चाहिए था, फॉर्चून चाहिए था। एक्स में मिल जाता है एफिशिएंसी 4 और अनब्रेकिंग 3। फिर मैं सभी आर्मर और टूल्स में मेंडिंग लगा देता हूँ। एक भी जो मुझे इन्फिनिटी की बुक दे रहा था, मैंने इन्फिनिटी की बुक भी ले ली और अपने बो में लगा दी। फिर मैं बहुत देर तक ट्रेडिंग करता रहा, क्योंकि हमें बीकन बनाने के लिए एमराल्ड ब्लॉक चाहिए। साथ ही साथ जितना भी मेरा सारा सामान टूटा फूटा था, वो सब रिपेयर भी हो गया। और इतनी देर तक ग्राइंड के बाद बने 2 स्टैग और 19 एमराल्ड ब्लॉक। तुम स्टैटिक्स में चेक करो, मैंने 29,431 स्टिक्स को क्राफ्ट किया है। फिर से मैंने लेवल 30 किया, उसमें अनब्रेकिंग 3 और फॉर्चून 3 और एफिशिएंसी 4 मिल ही गया। फिर उसके बाद मैंने उसमें मेंडिंग भी जोड़ दिया। फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे सीपों को गंजा किया, पेड़ों को गंजा किया। फिर नेदर में आने के बाद बाय लेवल 14 में जाके छोटा सा बेस सेटअप किया और उसमें चेस्ट लगा के सारा अपना आइटम रख दिया। फिर थोड़ी स्ट्रेट माइनिंग के लिए चला गया और स्ट्रेट माइनिंग करते करते अपना पहला एंशिएंट डेब्रिस मिल गया। और मैंने फिर आसपास खोद के देखा और मुझे एक और लकड़ी मिल गया। इसलिए बोलते हैं कि अगर तुम्हें एक दिखे तो उसके आसपास खोद के देखना चाहिए। मैंने थोड़ी दूर तक एरिया बनाया, फिर मैंने उसके बाद वापस गया और पूरी इन्वेंट्री बेड से भर दिया। और उसके बाद फिर
एंडर ड्रैगन को मारना तो बहुत ही आसान हो चुका है। इससे मैंने अपना सारा आर्मर रिपेयर कर लिया और थोड़ी 66 एक्सपी लेवल हो चुकी है। और फिर मैंने एंडर ड्रैगन हेड भी कलेक्ट कर लिया। इस एंड गेटवे में पर मार के मैं चला गया दूसरी साइड। फिर थोड़े आगे जाते ही मुझे दिख जाता है एंड शिप चेस्ट रूम में। आते ही मैंने सारा अपना सामान एंड चेस्ट में डाल दिया। मैंने उसे अपनी सिल्टर पिकेट से कलेक्ट भी कर लिया। फिर मैं ब्रिज करने के बाद थोड़े आगे आके मैं पल मार के चल जाता हूँ अपनी इलाइट्रा वाले एरिया में। फिर हमने फाइनल इलाइट्रा भी कलेक्ट कर ली। फिर यहाँ इलाइट्रा के साथ जंप मारते ही मैं उस एरिया पे चले जाता हूँ जहाँ से हम आए थे। मुझे वो कोऑर्डिनेट याद है, यही बगल पास में है वो। फिर उस एरिया में पल मारते ही मैं पहुँच जाता हूँ दूसरी तरफ। मैंने यहाँ एक छोटी सी गलती कर दी, मैं ऑक्सीजन लाना भूल गया और मैंने यहाँ से स्पॉन कर दिया और ये बाहर निकल गया। तो मेरी और विजय की बहुत देर तक वो फाइट चलती रही। जैसे ही मैंने इसकी हाफ हेल्थ कर दी, मैं फिर सीधा उसके और मारते मारते उसे ख़त्म करने की कोशिश में लग गया। फाइनली मरते मरते मैंने उसे मार ही दिया। इसने तो मुझे ऑलमोस्ट मार ही दिया था। फिर सीधा जब मार दिया मैंने ओल्ड वर्ल्ड की तरफ। वर्ल्ड में आते ही मैंने बीकन क्राफ्ट कर दिया। फिर मैंने बीकन का बेस बनाना स्टार्ट कर दिया। जब मैंने पूरा बीकन बनाया फिर मैंने इसे प्लेस करके देखा तो ये चालू नहीं हुआ। फिर मैं इसे बिल्डअप करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि हमें इस एरिया को पूरा खाली करना पड़ेगा। जब तक इसको खुला आसमान नहीं मिलता ये तब तक एक्टिवेट नहीं होता। फिर ऊपर माइन करते करते मैं ऊपर तक पहुंच गया फाइनली। और अगर इसके ऊपर बेडरॉक हुआ तो फिर मेरा खेल खत्म। लकीली इसके ऊपर पानी का पैच था। अगर ये पानी का पैच नहीं होता या बेडरॉक होता तो फिर मैं कभी बीकन एक्टिवेट नहीं कर पाता। और मैं यहीं से बाहर निकला था पहले। और नीचे पहुंचते ही हमारा बीकन एक्टिवेट हो गया और मैंने बीकन से स्पीड और रीजनरेशन की पावर ले ली। तो इसी के साथ हमने सारे अपने चैलेंज कंप्लीट कर लिए हैं। और ये देखो इलाइट्रा पहनते ही मैं कॉकरोच लगने लग गया। तो मेरे सारे चैलेंज कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो देखने में थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मुझे कमेंट में बता देना कि इसमें हमें 100 डे हमें सर्वाइव करना चाहिए या हमें क्या करना चाहिए आगे। अगर आप मेरे साथ 100 डे माइनक्राफ्ट वीडियो बनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बता देना और अपनी डिस्कॉर्ड आईडी भी दे देना। तो मिलते हैं किसी नई अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।